इसलिए अपने आदिवासी लोग मजबूर होकर बेचारे जंगलों में जाके अपनी जान को बचाना पड़ा। और आज उसी भगवान की बदौलत, टंट्या भील की बदौलत, टंट्या भील ने कहा, क्योंकि उस समय आप लोग उनकी जो स्टोरी है वो कभी आपकी उनकी हकीकत आप लोग जाने होंगे, क्योंकि उस समय कहा जाता था कि जो टंट्या भील थे वो एक साथ कई सारे ग्राम सभाओं को संचालित करते थे, मतलब लगभग 27,000 से भी ज्यादा। जो अपने आसपास के जो क्षेत्र है, जो अपना सोयाद्री बेल्ट, आपका खरगोन, खंडवा, अपना बुरहानपुर, इस क्षेत्र में जो अपने लोग थे उनके लिए ये ग्राम सभाएं चलाते थे। अब ग्राम सभाओं का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो ग्राम सभा चलाई, उन ग्राम सभाओं का मतलब यह था कि कौन से गांव में कितने लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को खाने की व्यवस्था का काम टंट्या भील करा करते थे। और वही टंट्या भील जब अपने गांवों से अंग्रेज प्रशासन अपने गांव के लोग जो अनाज पकाते थे, उस अनाज को कर के माध्यम से उनसे छीन कर जब वो ले जाया जाता था, तो उनको रास्ते में रोक कर अपने लोगों को वापस खाने के लिए पहुंचाने वाले व्यक्ति थे भगवान टंट्या भील। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। और बड़ी चीज दे दी उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास में जल जंगल जमीन भी बचेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि इनके ऊपर इनका पूरी तरह से अधिकार छीनता जाएगा, तब इनकी व्यवस्था जीने के लिए क्या होगी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि टंट्या भील का उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफत में इतनी दहशत की कि उस समय पे एक था एंड्रयूज करके, एक था, उसको सपने में आया, बोले कि सपने में भी मार रहा है, ऐसा उनको सपना आता था जब वो ड्यूटी पे आते थे। इतनी दहशत थी टंट्या भील की। तो ये जो दहशत थी वो अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, अपने लोगों को बचाने के लिए खाने की व्यवस्था किया, अपने लोगों को ये जो अनाज वो लूट के ले जाते थे उसको वापस गांव में पहुंचाने का काम किया। इसलिए टंट्या भील थे तो हम जिंदा बचे हैं। वो अपने असली भगवान है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। यही टंट्या भील है जिसके बदले उसने कहा, अंग्रेज प्रशासन जब इससे त्रस्त हो गई, परेशान हो गई, तो टंट्या भील ने कहा, टंट्या भील का एक साथी था जिसका नाम था रेंगा कोरकू। रेंगा कोरकू उनका सलाहकार था, एकदम मित्र था। वो समझता था आदिवासियों को जैसे टंट्या भील समझते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोगों को जाके बोल दो कि अगर हमें पकड़ना है, टंट्या भील को पकड़ना है, तो उसे हमारा ही व्यक्ति पकड़ेगा, मेरा ही समाज का व्यक्ति पकड़ेगा, किसी और मुझे पकड़ने में कोई औकात नहीं है। इसीलिए उस समय पे जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना था, मतलब जैसे ही आदिवासी कुल में कोई पैदा होता था, पैदा से ही गुनहगार था, इसलिए उसको सरकारी में नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन टंट्या भील ने उनसे कहा, उस सूबेदार से, कि जाके आपकी हुकूमत को बोल दो कि टंट्या को पकड़ना है तो मेरा ही समाज का आदमी पकड़ेगा। और जो कानून कायदा बना हुआ था आनन फानन में, उनको ब्रिटेन में भेजना पड़ा, क्योंकि उस समय उनकी हुकूमत थी। और ये जो कानून बना हुआ था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, उसको वहां से हटाया और आदिवासियों को सबसे पहले पुलिस में भर्ती किया गया। ये टंट्या भील की देन है। आज अपने लोगों के पास में नौकरी है, लेकिन फिर भी ये जो नौकरी देने वाले मेन भगवान है, उसको नौकरी वाले अधिकतर नहीं जानते। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप समाज के बदौलत नौकरी पे गए हैं, तो समाज में जो आप सहयोग कर सके आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए समाज में आइए, डरिए नहीं। ये जो युवा आप लोगों के साथ में खड़े हैं, पूरा समाज आप लोगों के साथ में है, इसलिए डरे डूब के नहीं आइए। अच्छा, आप भी आदिवासी हो, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस देश का मालिक आदिवासी ही है, उसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। और आप भी एक आदिवासी होने के नाते उसमें गए, आप भी पूरे मान सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ आप भी हमारे सामाजिक प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको उनको भी समझना चाहिए। दूसरी चीज कि नौकरी दी टंट्या भील ने, और उसी टंट्या भील की बदौलत और उसी बिरसा मुंडा की बदौलत एक नया कानून अस्तित्व में आया, जिसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमि संपादन अधिनियम। और ये ऐसा पहला अधिनियम है जिसमें लिखा गया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम पे नहीं हो सकती। ये पहला कानून बिरसा मुंडा और टंट्या भील ने दिया। आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा भगवान है जिन्होंने आपको जमीन दी? जो आपके असली भगवान है, उन